Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ. देखिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है. एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है. निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है. देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो बच्चों को कविता पढ़ा रहे हैं, ठीक है. और उस कविता को पढ़ाने के बाद वो बच्चों से क्या कर रहे हैं, उस कविता से उनको क्या सीखने को मिला, क्या उसका स्पष्टीकरण है, वो बच्चों से पूछ रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं. हम आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका है आज्ञात्मक तर्क, दूसरा है आपका निगनात्मक तर्क, थर्ड है आपका अवधारणा मानचित्रण और फोर्थ है आपका परिकल्पनात्मक परीक्षण. तो देखिए जो आपका आज्ञात्मक तर्क होता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें पहले आपका एग्जाम्पल आता है, ठीक है. पहले आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, उसके बाद आपसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा जाता है, ठीक है. पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है और बच्चों से उनके पूर्व जो उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ रखी होती हैं उसके बेस पर उनसे क्या नियम निकलवाए जाते हैं, ठीक है. लेकिन जो निगनात्मक होता है, इसीलिए जो ये रूल है इंडक्टिव मेथड, ये क्या होता है आपका, ये स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ठीक है. क्या होता है ये स्पेसिफिक टू जनरल, ये क्या होता है आपका स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ठीक है. जो आपका निगनात्मक तर्क होता है वो क्या होता है, वो इसका अपोजिट होता है. इसमें पहले क्या होता है आपका, पहले आपको रूल्स बता दिए जाते हैं, रूल्स के बाद आपसे क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए. तो इसमें क्या आता है, इसमें पहले नियम आता है और नियम के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराई जाती हैं, ठीक है. ये आपका क्या होता है, इसलिए ये आपका जो रूल है ये होता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू, ये होता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है. तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा. यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो आपका शिक्षक है वो आपसे क्या पूछ रहा है, पहले वो कविता मतलब पहले वो आपको एग्जाम्पल दे रहा है और उसके बाद बच्चों से क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहे हैं. तो पहले एग्जाम्पल किस में आता है आपका आज्ञात्मक तर्क में, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात होगा. तो देखिए जो RTE एक्ट है, जो RTE एक्ट है आपका 2009, वो क्या कहता है कि जो प्यूपिल टीचर रेशियो जो होता है, जो टीचर का और स्टूडेंट का रेशियो होता है वो आपका होता है 1:30, ठीक है. क्या होता है आपका 1:30. तो जो टीचर और स्टूडेंट का आपका रेशियो यहाँ क्या होगा 1:30, 30 स्टूडेंट पे आपका एक टीचर होगा, ठीक है. तो इसी प्रकार से आपका 2 टीचर पे आपके कितने 60 स्टूडेंट पे आपके 2 टीचर हो जाएंगे. ऐसे ही 90 पर आपके कितने हो जाएंगे 3 टीचर्स हो जाएंगे. 120 पर आपके 4 टीचर हो जाएंगे. ऐसे ही जो आपका मैक्सिमम होता है, अगर 150 से ऊपर आपके टीचर हैं तो आपके 5 तो टीचर होंगे और इसमें एक हेड टीचर आपका ऐड हो जाता है, एक हेड टीचर आपका ऐड हो जाता है, ठीक है. एक हेड टीचर आपका ऐड हो जाता है, ठीक है. लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो अगर 200 से अधिक होती है तो यहाँ आपका जो RTE एक्ट है वो बोलता है कि यहाँ जो टीचर रेशियो आपका होगा वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है वो हो जाता है आपका 1:40. 40 स्टूडेंट पर आपका क्या होता है 1 टीचर होना चाहिए. ये जो रेशियो होता है आपका मैक्सिमम, इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपका RTE एक्ट बोलता है, ठीक है. तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:40, मतलब 40 टीचरों की जो यहाँ पर होती है आवश्यकता होती है, ठीक है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है. जीवन का अनोखा काल माना गया है. जो जीवन का अनोखा काल है वो किसको माना गया है, आपका बाल्यावस्था को, ठीक है. जो आपका चाइल्डहुड, जो आपकी बाल्यावस्था होती है उसको बोला जाता है जीवन का अनोखा काल, ठीक है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है. तो देखिए यहाँ पर जो आपकी जो भाषा विकास आपका होता है, जो डेवलपमेंट होता है आपकी लैंग्वेज का, वो कौन सी स्टेज में होता है. तो आपका यहाँ पर जो चाइल्डहुड स्टेज होती है आपकी, जो बाल्यावस्था होती है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं. तो 2 अवस्थाएं आपकी हो जाती हैं बाल्यावस्था की. एक होती है आपकी ईयरली, एक होता है आपकी ईयरली चाइल्डहुड जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था, और दूसरा होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड. तो जो आपका
भाषा विकास सबसे ज़्यादा होता है वो होता है आपका ईयरली चाइल्डहुड में, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो क्या होता है कंटिन्यूसली आपका चलता रहता है। तो जो ये आपका विचार है ये आपका किस सिद्धांत से संबंधित होता है? आपका निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ये होगा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह मतलब हम स्कूल जाते हैं तो जो हमारा ग्रुप होता है, जो बच्चे का एक ग्रुपिंग एज होती है, उसमें जो बच्चा है वो अपने ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। तो वो स्टेज कौन सी है? ठीक है, तो वो स्टेज आपकी कौन सी होती है? किशोरावस्था, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका एडोलसेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका एडोलसेंस। ठीक है, तो ये आपकी स्टेज होती है एडोलसेंस की। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने दिया है? देखिए, किशोरावस्था को बड़े तूफान, संघर्ष और विरोध की अवस्था बोला गया है। ये कथन किसने बोला है आपका? ये कथन बोला है आपका स्टेनले हॉल ने। ठीक है, स्टेनले हॉल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति तथा प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसका है? देखिए, जो लर्निंग कर्व है, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लर्निंग कर्व है वो किसने दिया? लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व की बात किसने की? आपकी एबिंगॉस ने। किसने की? आपकी एबिंगॉस ने। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एबिंगॉस। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉग्निटिव प्रोसेस? संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है बच्चे का वो कब आता है? खेलने से बच्चे का कॉग्निटिव, क्या खेलने से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है? नहीं। प्रतिगामी क्रियाएं करके होता है? एक्शंस करके होता है? नहीं। दौड़ने से होता है? नहीं। क्या करने से होता है? आपका थिंकिंग, सोचना। जो सोचना होता है वो बच्चे का क्या होता है? जो चिंतन होता है बच्चे का वो होता है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस का एक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी? थिंकिंग, सोचना। ठीक है, तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा थिंकिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैन बी मेड। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। देखिए, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कहाँ पर? देखिए, हमारे ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? थ्रू इंटीग्रेशन, एकीकरण के माध्यम से, मुख्य धारा में शामिल करके, या समावेशी शिक्षा के माध्यम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वो किसमें किया गया है? आपका समावेशी शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें आपका प्रावधान किया गया है विकलांग बच्चों के लिए। जो आपके स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान है। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समावेशी शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो यह सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।